0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। टास्क फोर्स ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े झिर्रे में एक मकान में छापा मारकर गैर कानूनी बैन गुटखा प्रोडक्ट्स बरामद कर लिए, जिसकी कुल मालियत 60 से 70 हजार रुपए बताई गई है और मोहम्मद अमजद खान नामी शख्स जिसकी उम्र 27 साल बताई गई है उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स और जब्त गुटखा पैकेट्स को टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के SI महबूब बादशाह और कांस्टेबल उमेश की मौजूदगी में मजीद कार्रवाई के लिए हवाले कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुटखा बैन हो जाने के बाद भी कई अफराद इसका गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रहे हैं। गुटखा बैन होने के बावजूद आखिर कैसे ये अपना कारोबार चला रहे? पुलिस को चाहिए कि इस तरफ खास तवज्जो दे और इसकी तैयारी, मराकज और मुंतकली पर नजर रखे, क्योंकि पुलिस की लापरवाही के सबब आए दिन ऐसे अफराद की हिम्मत बढ़ रही है और वो गुटखा गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस पाए जा रहे। हिंदुस्तान की आवाम पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद अब लीमू में आम आदमी के बजट से बाहर नजर आने लगा है। गर्मियों में बढ़ते दर्ज हरारत के दरमियान लीमू की तलब में भी इजाफा हो गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लीमू खोर्दा बाजार में कहीं भी 300 रुपए फी किलोग्राम से कम कीमत पर दस्तियाब नहीं। कई मुकामात पर तो एक लीमू की कीमत 10 रुपए हो गई है। दिल्ली में लीमू की कीमत 350 से 400 रुपए फी किलोग्राम है, जबकि नोएडा के बाजार में लीमू 80 ता 100 रुपए के 250 ग्राम मिल रहे। गाजीपुर सब्जी मंडी में दुकानदारों को 250 रुपए फी किलोग्राम लीमू दिया जा रहा, जिसके सबब बाजार में ग्राहकों को 300 रुपए किलो से कम में दस्तियाब नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक सब्जी फरोश ने बताया कि तकरीबन सभी सब्जियों की कीमत बढ़ गई। मंडी में लीमू 200 से 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा और कद्दू 30 से 35 रुपए किलो फरोख्त हो रहा। हैदराबाद में बढ़ती गर्मी, चैत्र नवरात्रि और रमजान की वजह से लीमू की तलब में जबरदस्त इजाफा देखा गया। एक सब्जी फरोश ने बताया कि लीमू की कीमत बहुत बढ़ गई है। हम छोटा लीमू 20 रुपए के 4 दे रहे हैं, बड़ा लीमू 20 रुपए के 3 फरोख्त हो रहे। ग्राहक लीमू की बढ़ती हुई कीमत देखकर चले जाते हैं। रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने कहा है कि कोका कोला कंपनी ने तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने से इत्तफाक किया, जिससे 10,000 अफराद को रोजगार के मौके फराहम होंगे। KTR की मौजूदगी में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस कंपनी और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान 4 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। KTR ने कहा है कि कोका कोला कंपनी के बारे में कोई नई बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। वो 25 साल से खदमात अंजाम दे रही है। इस कंपनी की जानिब से जिले सिद्दीपेट के तेमापुर में 600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। नई कंपनी के क़याम के लिए हुकूमत ने 48.53 एकड़ अराजी मुख्तस की है। KTR ने कहा है कि तेमापुर में कायम की जाने वाली नई कंपनी में तकरीबन 10,000 अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे। हिंदुस्तान के सरकर्दा वायरोलॉजिस्ट में से एक गगनदीप कांग का कहना है कि हम अब तक कोविड-19 के XE वेरिएंट के बारे में जो जानते हैं, इससे ऐसा नहीं लगता कि फिक्र की कोई बात है। उन्होंने बताया कि ये वेरिएंट थोड़ा तेजी से फैलता है, लेकिन ये ज्यादा संकीर्ण बीमारी का सबब नहीं लगता। कांग ने मुंबई में XE वेरिएंट की दरियाफ्त के बारे में कहा कि हम संकीर्ण बीमारियों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हैं और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि हमें उसे ट्रैक करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। हालांकि एनसोकॉग ने X1 वेरिएंट का पता लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि यह वेरिएंट XE वेरिएंट की जेनोमिक तस्वीर से मुत्तलिक नहीं है। एनसोकॉग हिंदुस्तान में वजारत बराए सेहत व खानदानी फलाह के तहत कायम प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 के गर्दिश करने वाले स्ट्रेन्स के जेनोम सीक्वेंसिंग और वायरस के तगीर का मुताला व निगरानी करता है। कांग ने कहा है कि एनसोकॉग का कहना है कि अगर ये वाकई XE है, फिर भी हमें इसके बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भी हम एक नया वेरिएंट देखते हैं तो अहम बात यह है कि मुल्क के लिए इसके क्या असरात हैं, क्या ये एक नई लहर शुरू करने जा रहा, क्या लोग संगीन तौर पर बीमार पड़ने वाले हैं वगैरह। ओमिक्रॉन के मुकाबले में XE वेरिएंट में 10% से ज्यादा ट्रांसमिशन सलाहियत का दावा करने वाली रिपोर्टों के बारे में बात करते हुए कांग ने कहा है कि ये बरतानिया के रिजल्ट हैं, क्योंकि वो बहुत सारी सीक्वेंसिंग करते हैं।
مکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سیاحتی اور ہوٹلز کمیٹی کے سابق صدر عزیز اوالیہ نے بتایا کہ ہوٹلز شعبے کی بتدریج معمول پر واپسی ہو رہی، جبکہ ساری دنیا کے عازمین سعودی عرب کا دورہ کرنے کی تیاری کر رہے۔ مکہ معظمہ کی معیشت کے اہم شعبے مہمان نوازی سیکٹر کو وبا، لاک ڈاؤنز اور صفائی تحدیدات میں بری طرح متاثر کیا تھا، تاہم 5 ستاروں والے ہوٹلز بتدریج معمول پر لوٹ رہے، جس کا سبب مکہ معظمہ کے رفادا میں دیرینہ عقیدہ یا عازمین سے مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آنے والے وقت کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے لائسنس کی تجدید سے بھی وبا کے بعد شعبے کے احیاء میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا وبا نے مکہ معظمہ کے 3 لاکھ سے زائد ہوٹلز کے رومز کو بے جان کانٹریکٹ بلاکس میں تبدیل کر دیا تھا، جبکہ ملازمین اور مہمان نوازی شعبے کے پیشہ ور افراد اس صنعت کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تقریباً 55,000 ہوٹل سے وابستہ افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو گئے۔ مکہ چیمبر آف کامرس اسٹیٹسٹکس نے یہ بات بتائی ہے۔ مہمان نوازی شعبہ اس وقت بھی ہنرمند افراد کی قلت اور مانگ سے نمٹ رہا۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری، ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ، بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔